चलें जी, अब आपकी एक्टिविटी क्या है? ये जो अभी हमने डिस्कस किया है कि हर हर्फ जो है वो उसके मखरज से और सिफ़ात के साथ अदा करना, ठीक है। तो आपको हम कुछ कार्ड्स देते हैं, जिसके पास जो कार्ड आया, जो अब तक नहीं बोला, चलें अब आपने हाथ खड़ा करके खुद इनसे लेना है। ये वो खैर है जिसके लिए हमें हरीस होना चाहिए। एक स्लोगन आप सुनते हैं, दिल मांगे और, सुनते हैं? वो क्या है? एक पेप्सी पीने के बाद दूसरी भी मुझे दो, तीसरी भी मुझे दो। ये स्लोगन तो हमें ना भूख सिखा रहा है, भूखा बनना, लालची बनना। लेकिन आप इसको पॉजिटिवली अगर यूज़ करें, दिल मांगे और, तो ये है और, मैंने और बोलना है, मैंने और लेना है, मैंने और पढ़ना है, इसलिए कि मैंने और दर्जे लेने हैं। हदीस में आता है, साहिब कुरान से रोज़े क़यामत कहा जाएगा, जब वो जन्नत में दाखिल हो चुका होगा तो उसको कहा जाएगा पढ़ते जाओ और चढ़ते जाओ। तमाम अमाल रुक जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे सिलसिला, अब अमल की कोई मोहलत नहीं है, ऐसा ही है ना। लेकिन तिलावत कुरान वो वाहिद अमल है जो आप जारी रख सकते हैं। कब? जन्नत में दाखिल हो गए, जन्नत मिल भी गई, फिर भी अब जन्नत में जाके होगा क्या? वो मेरे साथ वाला ऊपर वाले दर्जे में, ये तो मेरी हमसाई, ये मेरी जिठानी, ये मेरी कज़न, ये मेरी दोस्त, ये मेरी क्लास फेलो, ये तो पीछे बैठी होती थी, ये तो बोलती नहीं थी, ये ऊपर किधर चढ़ गई? हसरत होगी, हसरत। क़यामत का दिन यौमुल हसरा है। अब उस हसरत में क्या है? जो माहिर बिलकुरान होंगे ना, उनको अल्लाह ताला कहेगा चलो हसरत ना करो, आप अपना कुरान शुरू करो, पढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ, जितना पढ़ोगे उतना ही चढ़ते जाओगे। तो वो जो वैसे ही खाम खा की जेलसी होती है ना, ये ऊपर कैसे आ गई, तो आप करके दिखाएं, आप और पढ़ लें और आप इससे ऊपर चढ़ जाएं। ये हिर्स वहाँ काम आएगी। अगर हमने ये हिर्स ज़िंदगी में कुरान के लिए लगाई होगी ना, तो वहाँ पे भी कैसे काम आएगी? जो जितनी आयतें पढ़ लेगा वो उतना ही ऊपर चढ़ता जाएगा। तो इसलिए बोलें, हिस्सा लें, हिर्स करें जी। किस किस के पास है? बोलिए। जिसके पास जो हर्फ है उसने वो, आप अपना ये कार्ड सामने रखें, मुझे पता चले कि किस किस के पास है। बोलिए शाबाश, बुलंद आवाज़ से, इतना ऊंचा बोलें कि सबको पता चले आपके हिस्से में क्या आया है। ज़ा नहीं है, वो मोटा है, ठीक है। अब ये मखरज और सिफात से, सीन, ठीक, मोटा, सो। जा आपके पास सीटी वाला है, इनका नरमी से आपका सीटी वाला है। बोलें अब, जा। शहद की मक्खी करती है ना, आप बच्चों को इस तरह की रिजेम्बलेंस बताएं। अब वैसे हो सकता है वो जा सही ना निकालें, आप उनको कहें ज़रा शहद की मक्खी की आवाज़ निकालो, बजिंग साउंड निकालो, इस तरह वो फिर रही होती है ना, वो ये निकालने में आसान हो जाती है। जी जी, होंठ गोल करने ज़रूरी है। तो जीम, सा, कॉफ मोटा, शाबाश, खा, अलिफ, ये क्या है? ये रॉ है, रॉ कंप्लीट हो गया जी। आपको ये दाल क्यों लग रहा था? आप दोनों कंपैरिजन करें, अपने अपने कार्ड दिखाइए एक दूसरे को, आप उनका देखें, आपका गोल है या इनका गोल है। ये एक्टिविटी हम इसलिए करवा रहे हैं कि आप हर्फ की शक्ल देखें। सबसे पहले आपने क्या देखना है? शक्ल। और अभी जो आपने फिर शक्ल देखने के बाद बोला वो क्या था? ये नाम था इसका। क्या था? मसलन अलिफ किसके पास था? दिखाएं ज़रा सबको। अब इन्होंने इसका क्या बताना है? आपने ये शक्ल देखकर बोला क्या है? अलिफ। तो ये अलिफ इसकी आवाज़ है या नाम है? समझ रहे हैं? ये फ़र्क है। अभी आगे हम यही करेंगे। चलें अब कार्ड्स वापस करें। आगे जो हम एक चीज़ सीखने जा रहे हैं जिससे आपने बच्चों को हरूफ सिखाने हैं। तो बेसिक इंट्रोडक्शन कैसे होता है? मसलन इधर से कोई एंटर हुआ, आपने क्या देखा? एक शक्ल देखी। आप इनको शक्ल दिखाइए, अपनी शक्ल दिखाएं। इनका नाम क्या है? सुमैया। क्या नाम है? दो चीज़ें होगी इनके इंट्रोडक्शन में, एक इनकी शक्ल आपने देखी, दूसरा मैंने इनका नाम बताया। अब अगर मैं यहाँ इनको बुलाऊँ, सुमैया इधर तशरीफ़ लाएं,
आउज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह सुनाइए इनको। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब इनका तारुफ मुकम्मल हुआ क्योंकि आपने शक्ल भी देख ली, नाम भी पता चल गया और आपने इनकी आवाज़ भी सुन ली। समझ आया? एक हर्फ का इंट्रोडक्शन भी आपने ऐसे ही करवाना है जैसे इस पंखे का इंट्रोडक्शन होता है। बच्चा जब पहली दफ़ा इसको देखता है तो पहले देखता है। आप बच्चे की लर्निंग देखें, आपने वही स्टेजेस कुरान के साथ भी चलानी हैं। जब वो किसी चीज़ को देखता है तो पहले वो क्या करता है, वो किसी की शक्ल देख रहा है, चाहे वो इंसान है चाहे वो कोई चीज़ है। शक्ल देखने के बाद वो क्या कहता है, ये क्या है, पूछता है ना। आप क्या बताते हैं, आप क्या कहते हैं, पंखा है। अब तो पंखा नहीं कहते, फ़ैन कहते हैं हम। उसके बाद फिर क्या होता है, फिर आप इसको ऑन करते हैं तो वो इसकी आवाज़ भी सुनता है। किसी भी चीज़ के इंट्रोडक्शन के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, हर्फ के बुनियादी तसव्वुरात। किसी भी ज़ुबान का कोई लफ्ज़ पढ़ने के लिए हर हर्फ के कौन से बुनियादी तसव्वुरात सीखना लाजमी है, कौन कौन से हैं जी। आपको याद होगा ये जो हमारा कायदा है ना, ये बनाने वालों की माशाल्लाह हम तो कहते हैं छोटा सा कायदा। कोई बड़ी सी बुक लिख दे तो हम कहते हैं बड़ी मोटी बुक लिखी है, माशाल्लाह क्या इल्म है। और कायदा कहते हैं छोटा सा कायदा लिखा है। इस कायदे के एक एक लेसन के पीछे कितनी साइंस है। कायदे में जो पहला लेसन है आप देखें उसमें शक्लें बताई गई हैं, ऐसे ही है। और शक्ल के अलावा और क्या था, मसलन आप देखें हमारा जो पहला लेसन होता है उसमें इस तरह हरूफ लिखे होते हैं और आपको याद है उसी बॉक्स में एक और भी कुछ लिखा होता है, वो क्या होता है, उसका नाम होता है। आप देखें कायदे में हर ब्लॉक में एक ये हर्फ होता है, एक ये शक्ल होती है और उसके साथ ये भी लिखा होता है, ऐसा है या नहीं। तो ये असल में इसके इंट्रोडक्शन में ये बुनियादी तसव्वुरात हैं। क्या क्या, पहली उसकी शक्ल और फिर उसका। आप जब बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले आप किसी हर्फ की शक्ल दिखाएंगे और फिर शक्ल दिखाने के बाद आप उसका इंट्रोडक्शन में दूसरा स्टेप क्या लेंगे, उसका नाम। बुलंद आवाज़ से पढ़िए ज़रा, इनके नामों के साथ इनको पुकारें। ये आपने इनके नामों के साथ इनको बुलाया। अब नेक्स्ट आप देख रहे हैं, अब बोलें, अब इसको मीम बोलेंगे, क्या बोलेंगे आगे, अच्छा मुझे बताएं जब आपको कार्ड दिया गया था तो आपने इसको क्या बोला था, अगर ये हो, ये डंडा हो तो आप क्या बोलेंगे, और अगर ये हो तो, लेकिन अभी तो ना आपने इसको अलिफ कहा और ना इसको हमज़ा कहा। अब आप क्या पढ़ रहे हैं, इस हर्फ में, इस शक्ल में आवाज़ कैसे पैदा हुई बताएं, हरकत की वजह से। इस पंखे में आवाज़ कब पैदा हुई थी, जब इसने हरकत की थी। वाज़ेह है जी, अब समझ आ गया आपको किसका क्या काम है। पहले है शक्ल, फिर है नाम, और उस शक्ल में आवाज़ कैसे पैदा होती है, हरकत की वजह से। तो नेक्स्ट चीज़ जिस तरफ आपने लेके जाना है बच्चे को वो क्या है, हरकत। पहले स्टेप में हुरूफ की शक्लें दिखाएंगे, उन शक्लों के साथ आप उनके नाम बताएंगे। मसलन पहले दिन क्लास में जैसे अब आप आए हैं तो आपने एक पहले शख्स की शक्ल देखी तो उसने अपना नाम आपको बताया, फिर दूसरा शख्स आया उसकी आपने शक्ल देखी और उसने अपना नाम बताया।
इसी तरह स्टूडेंट्स भी एक दूसरे की शक्लें देखकर पूछते हैं आपका क्या नाम है, आपका क्या नाम है। तो आपने सारे लेटर्स की शक्लें दिखा के बच्चों को उनके नाम सिखाने हैं। पहला स्टेप क्या है, नाम सिखाना। इसी तरह फ्लैश कार्ड्स के ज़रिए सिखाएं, बोर्ड पर लिखकर सिखाएं, उनकी बुक से सिखाएं। एक ऐप भी है कायदे की, तो आप डाउनलोड कर लें। और बेहतरीन तरीका है कि अगर आपको लगता है कि मैं नाजरा टीचर तो बन गई लेकिन मेरी अपनी तजवीज़ ठीक नहीं है, मेरे मखारिज ठीक नहीं है, तो आप उसके साथ ना सिर्फ ख़ुद प्रैक्टिस करें बल्कि करवाएं भी। मसलन आप क्लास में भी प्ले कर सकते हैं और आप होमवर्क भी उसके साथ दे सकते हैं। और उस ऐप में क्या है, अलिफ प्ले हुआ, पीछे आपके पढ़ने के लिए गैप है जितनी देर में आपने अलिफ बोलना है, तो इसलिए पूरी क्लास को भी उसके साथ प्रैक्टिस करवाई जा सकती है। तो इस तरह आपने हर्फ की शक्ल और उसके नाम का तारुफ़ करवाना है पहले स्टेप में, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह आप हरकत वाले सेकंड स्टेप पे जाएंगे। और फिर हम उस पे जब जाएंगे तो इंशाल्लाह अभी आपको बताते हैं आपने हरकत कैसे सिखानी है। यहाँ तक किसी को मुश्किल हो कि हम बच्चों को हर्फ का तारुफ़ कैसे करवाएंगे, जी पहचान के लिए ज़रूरी है। मसलन आप देखें, हम घर में बच्चे को अगर पढ़ा रहे हैं और हम चाहते हैं आज बच्चा किचन में आए, आज मैं इसको किचन की चीज़ें सिखाऊं, और आप ज़रा 10 सब्जियों के नाम उसको एक ही दिन सिखा दें, तो क्या होगा, वो भिंडी को आलू, आलू को मटर, मटर को गोभी कह रहा होगा। ऐसा होगा या नहीं? तो आप क्या करें, आपने एक दिन में एक सब्ज़ी पकाई तो उस सब्ज़ी का तारुफ़ दें और ख़ूब इस्तेमाल करवाएं। मसलन मटर आप जिस तरह पहचान करवा रहे हैं, तो आपने मटर बच्चे को खेलने के लिए भी दिए, छीलने के लिए भी दिए, खाने के लिए भी दिए, फिर पका के भी सामने रखे। अब वो मटर का इंटरेक्शन मुख्तलिफ़ हालतों में उसके साथ हो रहा है, तो आप मुझे बताएं कि उसको दूसरे दिन मटर का नाम याद होगा या नहीं। आप दूसरे दिन आप प्याज उठा लेते हैं, आप मूली उठा लेते हैं, आप कुछ उठा लेते हैं, तो इजाफा होता जाता है, लेकिन पिछले का इंट्रोडक्शन फिर ज़रूरी है। ये वाज़ेह है। हम असल में करते क्या हैं, आज एक सबक दिया, अगले दिन अगला दिया, फिर पिछले को दोबारा रिवाइज़ करते रहें। और मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ के ज़रिए, जैसे आप देखें फ्लैश कार्ड में कभी दिखा रहे हैं, कभी बोर्ड पे दिखा रहे हैं, कभी बुक पर दिखा रहे हैं, कभी उसको शक्ल बनाने का कह रहे हैं, कभी उसको लिखने का कह रहे हैं। तो ये बार बार जो दिमाग पे, आँखों पे दस्तक होती है ना मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ के साथ, तो बाज़ औक़ात किसी एक्टिविटी से एक बात याद रह जाती है और बाज़ औक़ात किसी दूसरी एक्टिविटी के ज़रिए बात याद रह जाती है। बाज़ औक़ात आप देखें बच्चे सब्ज़ियों में, चीज़ों में, लोगों में भी तो नाम मिक्स करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, फिर रिमाइंडर देते हैं और फिर उसको पक्का करवाते हैं। तो आप इसलिए थोड़ी सी एक्टिविटीज़ के साथ बदल बदल के, कभी इसके पास पढ़ने के लिए भेजा, कभी उसको बोर्ड पे करके दिखाया, कभी उसको लिखने के लिए कह दिया, थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करें। और फिर जब एक स्ट्रेच में सारे नाम पूरे भी हो जाएं, मसलन एक दिन आपने एक ग्रुप लिया, हो सकता है 4 लेटर्स हों, अगले दिन फिर 4 हों, पिछले को फिर रिवाइज़ करें, फिर उस पर एक्टिविटी दें, तरतीब से कहें आपने ये बोलना है, आपने ये बोलना है, अपने अपना लेटर जो आपके पास कार्ड उठाया हुआ है, आपने जिसके पास जो कार्ड आया, अब आपसे कार्ड ले लीजिए। लेकिन अब अगर मैं आपको कहूँ कि मैं आपको कार्ड नहीं देती, आप अपने वाला लेटर बोलें, आप सब बोल लेंगे या नहीं? क्योंकि उस कार्ड को आपने उठाया था, आपके पास आया था, अब वो नहीं आपको भूलेगा। जिन्होंने कहा था ये दाल है और ये रा है, अब वो मिक्स नहीं करेंगे, है या नहीं? क्योंकि आपने एक एक्टिविटी के ज़रिए उनको कंपैरिजन करके पहचान करवाई है। तो इस तरह कुछ कंपैरिजन दिया करें। अब ये जो स्लाइड आपके सामने आई है, इसको गौर से देखें और मुझे बताएं कि यहाँ पर हमने अलिफ बा ता सा तो नहीं लिखा हुआ, तो वो तो एक तरतीब होती है फॉर्मल। यहाँ पे जिस तरतीब से है, आपके ख़्याल में ये किस तरतीब से लिखे हैं, इनको ऐसे क्यों लिखा गया है? मखारिज के एतबार से। मखारिज के एतबार से क्या, जो एक पोर्शन से हुरूफ निकलते हैं उनको इकट्ठा कर दिया गया। मसलन अभी कुछ देर बाद आपकी भी ग्रुपिंग होगी। एक ग्रुपिंग ये हो सकती है जो एक स्कूल से आए हैं वो एक ग्रुप में हो जाएं। एक ग्रुपिंग ये हो सकती है जो एक गाड़ी में आए हैं वो इकट्ठे हो जाएं। एक ग्रुपिंग ये हो सकती है जो एक एरिया से आए हैं वो इकट्ठे हो जाएं। एक ग्रुपिंग ये हो सकती है जिसने तजवीद कोर्स किया हुआ वो इकट्ठे हो जाएं। कोई भी उसकी बुनियाद हो सकती है। यहाँ पर जो ग्रुपिंग हुई हुई है उसकी बुनियाद ये है कि एक ही पोर्शन से निकलने वाले, एक जगह से निकलने वाले हरूफ एक साथ हैं बच्चों की पहचान के लिए। पहले आपने सिंपल पहचान करवाई। कैसे करवाई? तरतीब से, अलिफ से लेके या तक आपने शक्लें दिखा के नाम सिखाए। उसके बाद अब आप उनको मखारिज सिखाने लगे। आप देखें छोटा बच्चा, मोंटेसरी का बच्चा, आप उसको मखारिज सिखाने लगे, या क्लास 1 का बच्चा आप उसको मखारिज सिखाने लगे। आपने क्या किया, वो जो हरूफ जिनके नाम सारे आ गए
मसलन क्लास के बच्चों के नाम बच्चे ने याद कर लिए, नया एडमिशन होता है, क्लास में 15 बच्चे आते हैं, आप बच्चों को टास्क देते हैं 2 दिन में हर स्टूडेंट को तमाम क्लास फेलोज़ के नाम याद होने चाहिए। अब वो क्या करेंगे, कभी गाड़ी में बैठे हुए किसी का नाम पूछेंगे, कभी क्लास में जो साथ बैठा हुआ है, कभी ब्रेक में पूछेंगे, कभी वॉशरूम गए तो वहाँ जो नज़र आया उससे पूछेंगे। इस तरह करते करते 2 दिन में नाम याद हो सकते हैं या नहीं। अब करने के बाद आप क्या करते हैं, आप उनकी ग्रुपिंग कर देते हैं और डिफरेंट काम उनको अलाट कर देते हैं। तो जब एक दफ़ा उनको नाम याद हो गए लेटर्स के, तो अब आप उनको बताएंगे कि अब हम लेटर्स को ग्रुपिंग देने लगे हैं। और ग्रुपिंग कैसे करेंगे, जो जो जिस जिस पोर्शन से निकलता है वो एक ग्रुप में आ जाएगा। मसलन 3 फैमिलीज़ हैं हमारे पास, कौन कौन सी, लिप्स फैमिली जो होंठों से अदा होंगे, टंग फैमिली जो ज़ुबान से अदा होंगे, थ्रॉट फैमिली जो गले से अदा होंगे। तो सबसे पहले कौन सी फैमिली है, लिप्स फैमिली है। मसलन पहले 4 हुरूफ कहाँ से अदा होते हैं, पढ़ के बताएं आपने कहाँ से अदा किए। इसको मीम पढ़ेंगे, कहाँ से अदा हुए, लिप्स से। आप बच्चों को कह सकते हैं आप इसको पढ़िए, या आप खुद पढ़ाएं और आप उनको कहें आपने जज करना है कि ये कहाँ से निकल रहे हैं हुरूफ। आप पढ़ा रहे हैं और वो जज कर रहे हैं, तो उनका जहन इस्तेमाल हो रहा है, वो आपको खुद बताएंगे कि ये कहाँ से अदा हुए, बता सकते हैं बच्चे। उसके बाद सा से लेके कौफ तक ये आप हुरूफ पढ़ाएं, और जब आप पढ़ाएंगे तो आप साथ साथ बच्चों को कहें, बार बार उनको रिमाइंडर दें, नोट करें ये कहाँ से अदा हो रहा है, आपका कौन सा पोर्शन यूज़ हो रहा है, कहाँ मूवमेंट आपको फ़ील हो रही है। मुख्तलिफ अल्फाज से आप उनका जहन इस तरफ लाएंगे। उसके बाद आखिरी एक लाइन वो आप इनको पढ़ाते हैं और आप कहते हैं अब आपने नोट करना है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, किस पोर्शन से आ रही है। मसलन आप एक्टिविटी करते हैं, बच्चे छुपते हैं, खेलते हैं ना छुपने वाली गेम, फिर आप क्या करते हैं, मुख्तलिफ जगहों से ढूंढते हैं। अगर आप कोई नहीं मिल रहा तो फिर क्या होता है, वो बच्चा वहाँ से आवाज़ निकालता है जिस जगह पे छुपा हुआ है। मसलन आप हार मान जाते हैं कि नहीं मिल रहे हो, जहाँ कहीं हो भाई बोल दो, बाहर आ जाओ। अब वो क्या करेगा, वो वहाँ से आवाज़ देगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये यहाँ से निकला है। तो जो हर्फ उसकी आवाज़ जहाँ से निकल रही है, बच्चों को उनकी अपनी ही मिसालें दें। वो हमारे मखारिज और बड़े बड़े अल्फाज से नहीं सीखेंगे, उनको उनकी मिसालों, उनकी गेम्स, उनकी एक्टिविटीज़ उसके साथ सिखाएं। अगर किसी को ये समझ नहीं आ रहा तो आप ये कर सकते हैं कि मसलन किसी को दरवाजे के पीछे छुपा लें, किसी को रोस्टम के पीछे छुपा लें, किसी को यहाँ छुपा लें, किसी को चेयर के पीछे छुपा लें। इस तरह छुपाएं और फिर कहें, आवाज़ निकालें। मसलन असद ने आवाज़ निकाली, आप बताएं असद कहाँ पे हैं, असद की आवाज़ कहाँ से निकली, असद की आवाज़ दरवाजे के पीछे से निकली, तो असद का मखरज वो हो गया। उसकी फैमिली कौन सी है। इसी तरह जिसकी आवाज़ होंठों से निकली, होंठ उसका मखरज, जिसकी गले से निकली, गला उसका मखरज, जिसकी ज़ुबान से निकली, ज़ुबान उसका मखरज। इस तरह आपके ख़्याल में बच्चों को मखारिज सिखाने आसान हैं या नहीं। आप 17 मखारिज ना सिखाएं, आप 5 उसूल मखारिज ना सिखाएं, आप सिर्फ 3 फैमिलीज़, होंठ से कौन कौन सा हर्फ निकलेगा, ज़ुबान से कौन कौन सा निकलेगा, गले से कौन कौन सा निकलेगा, ठीक है, बस 3। और जब आप सिखाएंगे तो इंशाल्लाह आप थोड़ा थोड़ा साथ कैफियत बयान करते जाएंगे तो उनको ये भी पता चलना शुरू हो जाएगा, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, किधर से। जी चलें, मुझे ये बताएं, 1 साल का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, अगर आप उसको ये हुरूफ बता नहीं रहे कि कहाँ से निकल रहे हैं, आप कहते हैं बा, वो कैसे अदा करेगा, वो क्या हिलाएगा, होंठ ही हिलाएगा ना। अच्छा, अगर आप 2 साल के बच्चे से पूछते हैं मैं बा अदा कर रही हूँ तो मेरी कौन सी जगह हिल रही है, तो वो बता सकता है। तो वो कहेगा आपके होंठ हिल रहे हैं, आपका मुंह हिल रहा है। चलिए वो होंठ नहीं कहेंगे, वो मुंह हिल रहा है। तो इस तरह की मिसालों से आप उनसे सिर्फ पूछ सकते हैं। सिखाने को तो आप देखें कि मैं फिर वही मिसाल दूंगी जो कि आजकल बहुत यूज़ टू है आपके दरमियान। अब वालिदैन से ज़्यादा बच्चे मोबाइल की वर्किंग को जानते हैं। मुझे ये बताएं, 2 साल का बच्चा मोबाइल ऑन करना जानता है या नहीं। इवन के आपका लगाया हुआ लॉक भी वो आपकी बार बार की मूवमेंट देख के ना वो भी सीख लेता है, तो वो मखारिज भी सीख सकता है। आप उसकी सराउंडिंग्स में लेके जाएं ना। मसलन आज से 20-30 साल पीछे चले जाएं, हमारी माँ ने साइंस और इंग्लिश पढ़ी हुई थी जो हमें घर में बैठ के होमवर्क करवाती थी।
हमारी माओ ने हमें होमवर्क करवाया या नहीं? पढ़ी लिखी थी, स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी हुई थी जिन माओ ने, वो भी होमवर्क करवाती थी। मैं एक दफ़ा किसी कामयाब इंसान की स्टोरी सुन रही थी, तो उन्होंने कहा कि हमें कभी पता ही नहीं चला कि हमारी माँ चिट्टी अनपढ़ है, कि हमारी माँ बिल्कुल अनपढ़ है। हमें तो ये लगता था कि हमारी मामा जो हैं वो बहुत एजुकेटेड हैं, वो हमें होमवर्क करवाती थी। हमें तो बड़े होके पता चला है हमारी माँ के पास कोई डिग्री नहीं है। तो आप उनकी सराउंडिंग्स में भी ले के जाएँ, क्योंकि अब सराउंडिंग्स में ले के जाना मुश्किल नहीं है, उस दौर में मुश्किल था। जिस माँ ने स्कूल की शक्ल नहीं देखी हुई, वो साइंस कैसे पढ़ाए, वो मैथ कैसे पढ़ाए। लेकिन तब की माँओं ने भी होमवर्क करवा लिए अगर, तो अब की माँ सब कुछ कर सकती है। अब नेट के ज़रिए हर तरफ सब कुछ फैला सकते हैं ना। तो आप क्या कर सकते हैं, मैंने जो ऐप आपको बताई है इसके ज़रिए आप होमवर्क दें, वो घर में इससे ही होमवर्क करें और उनकी मदर्स को कहें। मसलन देखें, आप जो होमवर्क देते हैं आप खुद तो जाके नहीं बच्चे को घर करवाते, कौन करवा रहा है? उनकी डायरी कौन देख रहा है? काम करने के बाद टिक कौन लगा रहा है? साइन कौन कर रहा है? मदर्स को इन्वॉल्व किया हुआ है साइंस और इंग्लिश के टीचर ने। आप करें, आप उनको कहें ऐप से बच्चे को इसकी प्रैक्टिस करवानी है, माँ भी करेगी। अब जब वो प्ले होगा तो माँ भी सुनेगी। असल में जिसके पास जो फील्ड है ना, वो कहता है यही मुश्किल है। अगर एक कौवे को ये पता चल जाता है ना कि मैंने पानी पीना है, मुझे प्यास लगी है, तो पानी ऊपर कैसे आएगा? अगर आपका भी हम और गम होगा तो आपको भी टिप्स आएंगी। आप भी सबको इन्वॉल्व करें और करवाएं काम उनसे। अभी आप देखें कि ये हमारे स्कूल वाले जो हैं और मनारुल इस्लाम वाले जो अलहुदा का हमारे बच्चे डिपार्टमेंट है, अभी उन्होंने समर कोर्स करवाया है। उन्होंने शर्त रखी है समर कोर्स में उस बच्चे को एडमिशन मिलेगा जिसकी माँ भी एडमिशन लेगी, क्योंकि उनके कोर्स की इतनी वर्थ है कि लोग करना चाहते हैं, हज़ारों भी दे के करना चाहते हैं। तो अब माएँ भी आई हैं तो करना पड़ा है। माँ को भी नॉलेज हुआ है ना, अब वो माँ चलाएगी आगे या नहीं? जो सुन्नतें बच्चा सीख के गया है वो घर में माँ भी फिर करवाएगी इम्प्लीमेंट। आप ऐसा काम दें, माँ को करवाना पड़े, बच्चे के घर में माहौल डेवलप हो जाए इंशाल्लाह। ये है सोती तरतीब। सोती तरतीब का मतलब क्या है? आवाज़ों के साथ तरतीब। जहाँ जहाँ से आवाज़ निकल रही है उसके तहत इनकी ग्रुपिंग की गई है और उसके मुताबिक चलें। आप आवाज़ें निकालें और ख़ुद भी जज करें कि कहाँ से निकल रहा है, आपका वहाँ से निकल भी रहा है या नहीं, बुलंद आवाज़ से। अब आपने पहले लिप्स फैमिली को करना है। लिप्स फैमिली, आप टंग फैमिली, साथ साथ देखते जाए आपकी ज़ुबान इन्वॉल्व हो रही है। अब आखिरी लाइन आपने कहाँ से अदा की है? एक दफ़ा फिर हलक से अदा करें। अभी एक एक हर्फ करेंगे ना तो फिर मैं आपको बताऊंगी आवाज़ें किस किस से मिलती जुलती हैं, किस जानवर से, किस परिंदे से, किस मशीन से। तो आप बच्चों को उस तरह सिखा सकते हैं कि वो इस तरह की आवाज़ें निकालें। चलें जी, ये हमने 3 तसव्वुरात शक्ल, नाम और आवाज़ देखी। इंग्लिश और उर्दू का या इंग्लिश और अरबिक का कंपैरिजन किया जाए तो इंग्लिश के लेटर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? कंप्लीट लेटर ही यूज़ होता है, हाफ़ लेटर कभी यूज़ नहीं हुआ। जबकि अरबिक लेटर जो हैं वो हाफ़ भी यूज़ हो सकते हैं। मसलन आपको यहाँ मीम कंप्लीट लग रहा है या हाफ़ है? और सीन, जीम, दाल कंप्लीट। लेकिन मस्जिद में सारे लेटर्स कैसे हैं? मसलन एम कंप्लीट है या ए, एस, जे, आई, डी। तो ये अरबी की खासियत है कि उसमें लेटर कभी आधी शक्ल में आता है, कभी मुकम्मल शक्ल में आता है। तो कुरान के अल्फाज पढ़ने के लिए शक्ल और नाम के साथ जिस तसव्वुर की ज़रूरत है वो कौन सा है? आवाज़। ये नाम है और आवाज़, दोनों में फ़र्क देखें ज़रा। नाम कैसा होता है और आवाज़ कैसी होती है? आवाज़ किससे पैदा हुई? हरकत से पैदा हुई। और हरकत कौन सी है? ज़बर। कितनी तरह की हरकत हैं? बुनियादी तौर पर 3 हरकत हैं। कौन कौन सी? ज़बर कहाँ होती है? अब ज़बर कैसे सिखाएंगे बच्चों को? ज़बर कहाँ होती है? हर्फ के ऊपर होती है, ठीक है।
ये आपका हर्फ और ये आपकी हरकत। ज़बर की आपने पोजीशन बतानी है, ये तिरछी है। एक तो ऊपर ये आपने बताना है, दूसरा ये तिरछी है। दूसरी हरकत कौन सी है? और वो कहाँ होती है? नीचे। अब जब बच्चा गलती करेगा ना तो आपने उससे पूछना है कि ये है या ये है। देखें, बच्चा इशारों से, तस्वीरों से, एक्टिविटीज़ से ज़्यादा सीखता है। अगर आप यूं पढ़ाते रहते हैं ना तो वो कायदे में इंटरेस्ट इसलिए नहीं होता। तीसरी हरकत कौन सी है? और पेश कहाँ होती है? और उसकी शक्ल देख लें। ये आपने पेश बनाई, ऊपर ज़बर, ज़ेर, पेश, सब बनाएं। जो मैं बोलूँगी वो बनाना है। ज़बर, आपका जो लेफ़्ट हैंड है वो हर्फ है, जो राइट हैंड है वो हरकत है। और हरकत हवाई जहाज़ की तरह उड़ के ऊपर नहीं जानी चाहिए। हवाई जहाज़ ऐसे उड़ता है, हरकत लैंड कर रही है, ये है हरकत। ज़ेर, पेश, ज़ेर, पेश, ज़बर, ज़बर। हुरूफ की शक्लें मुकम्मल और मुख्तसर। बुलंद आवाज़ से आप पढ़ेंगे हुरूफ को और उनके साथ साथ उनकी नीचे वाली हरकत शक्ल भी देखते जाएं। पढ़ें शाबाश बुलंद आवाज़ से। आपको समझ आ गया? आपको तो यहाँ पर दिखा दिया गया, आप एक्टिविटी कर सकते हैं। और एक्टिविटी क्या हो सकती है कि आप फ्लैश कार्ड्स जो आपको पूरी हर्फ के साथ दिखाया गया है, आप आधी शक्ल का भी फ्लैश कार्ड बनाएं और फिर उसके साथ इसी तरह रख कर, या आपने यहाँ पर अगर दिखा दिया, यहाँ तो दिखा दिया कि बा कंप्लीट ऐसे है और हाफ ऐसे है। तमाम हुरूफ की जब ये पहचान करवा चुके हैं तो आप मुकम्मल शक्ल के और आधी शक्ल के फ्लैश कार्ड तैयार करें और यूं रैंडमली डाल दें। और आप बच्चे को कहें कि हर लेटर को उसकी कंप्लीट और हाफ शक्ल के साथ उठा के दिखाएं। इस एक्टिविटी के ज़रिए आप उनको मज़ीद पहचान करवा सकते हैं। एक और एक्टिविटी ये हो सकती है कि आप बोर्ड पर, अब मैं आपसे सारी एक्टिविटीज़ इसलिए नहीं करवा रही कि जो 5 साल का सिलेबस है ना वो आपने 3 दिन में यहाँ सीखना है, तो वो 5 साल में 3 दिन में फिर कितने करवा सकती हूँ। तो कुछ एक्टिविटीज़ आपसे करवा लूँगी, कुछ नहीं करवा सकूँगी, साथ साथ बताती जा रही हूँ कि आप ये कर सकते हैं कि आप एक लेटर लिखें और फिर बच्चे से कहें कि इसको हाफ़ शक्ल में लिखें, या आपने हाफ़ शक्ल में लिखा और उसको कहा आके मुकम्मल करो। इससे उसकी नो हाउ ज़्यादा डेवलप होगी। जो आप कह रहे थे ना, आपका सवाल था कि बच्चे बाज़ औक़ात पहली तख्ती पढ़ भी जाते हैं लेकिन उनकी वो हुरूफ को मिक्स करते हैं, तो फिर क्या होगा, इंशाल्लाह ये मिक्सिंग नहीं होगी अगर आप इस तरह की करवाते रहेंगे। तो कायदे की मैं आपको बता रही थी कि बहुत अच्छी फॉर्मेशन हुई हुई है। नूरानी कायदा, कुरानी कायदा, दोनों को ही अगर आप देख लें, उसमें पहले मुकम्मल शक्ल है, उसके बाद आधी शक्ल के साथ, और उसके बाद रैंडमली भी करवाया गया है कि ताकि पता चल सके कि बच्चा बीच में से पिक कर सकता है या नहीं। और उसके बाद अगले स्टेप पे जो चौथा लेसन है उसमें 2-2, 3-3, 4-4 हुरूफ को जोड़ के लिखा हुआ है। अब जब ये पहचान होने लगती है ना तो फिर क्या होगा, फिर इंशाल्लाह कुरान पे बच्चा सा को, बा को, ता को मिक्स नहीं करेगा। देखिए, हम रिश्तों की पहचान भी तो ऐसे ही करवाते हैं। बच्चे को हम बताते हैं, मसलन बच्चा जो है ना वो एक ख़ातून को बोलता है खाला। अब वो ननियाल जाता है ना तो क्या होता है, वहाँ पर जो उसके कज़न होते हैं ना वो उसकी खाला को फुफो कह रहे होते हैं। रिश्ता समझ आ रहा है या नहीं? अपने आप को आप ले जाएं अपने मेके में। आपने अपने बच्चे को अपनी बहन के लिए कहा ये आपकी खाला है, अब वो वहाँ पे वो पहले तो खाला कहता रहा, वहाँ पे जाके उसने अपने कज़न से सुना कि वो फुफो कह रहे हैं, आपके भतीजे से सुना कि वो फुफो कह रहे हैं, तो वो कभी कभार फुफो कह देता है, कहता है या नहीं? कह देता है ना। लेकिन आप फिर रिमाइंडर देते हैं ये आपकी खाला हैं, और फिर खालाओं के भी नाम याद होना, ये सब कुछ कैसे है? देखिए, वही वोकैबुलरी है, वही लर्निंग स्टेजेस हैं जो आपने उस तरह सब्जियों के नाम सिखाए, जो आप बच्चों को खिलौनों के नाम याद हुए, बच्चों को जैसे रिश्तों के नाम याद हुए, आपने वही मेथडोलॉजी यूज़ करनी है। उसी तरीके से आपने हुरूफ की भी पहचान करवानी है, उसी तरह रिमाइंडर देने हैं, शक्लें बदल बदल के रैंडमली इस तरह करवाते रहेंगे।
ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बिल्कुल ही और मखलूक के लिए और ये नहीं आएगी। ये वो हरूफ हैं जो मुकम्मल शक्ल में होते हैं। इसके अलावा बाकी तमाम हरूफ मुकम्मल शक्ल में भी आते हैं और आधी शक्ल में भी आते हैं। कौन कौन से हैं ज़रा बोलें? इसकी आधी शक्ल बना सकते हैं आप? नहीं बना सकते। अच्छा, ये कितने हरूफ हैं? एक नज़र इनको दोबारा देखें और फिर अगली दफ़ा अपने आंखें बंद करके सुनाने हैं। मैं थोड़ा सा आपको इसकी की बता देती हूँ, आपको याद कैसे होंगे। अलिफ पहला हर्फ है इसलिए आपको याद है। दाल जाल पेर, राजा पेर, तौज़ा पेर, वाओ तो वैसे ही गोल है, गोल मोल हम करते रहते हैं ना, और हमज़ा आखिरी लेटर। अब एक दफ़ा देख के बोलें। अब आंखें बंद करके सुनाएं। ऐसे आप बच्चों को याद करवा सकते हैं। देखें, इल्म ट्रांसफ़र करने वाले पर डिपेंड करता है। कम वक्त में आपने सिखाना है, आप ऐसी टेक्निक्स सीखें। आप देखें लोग इंग्लिश कैसे सिखा रहे हैं, लोग होम इकोनॉमिक्स कैसे सिखा रहे हैं, लोग टेलरिंग कैसे सिखा रहे हैं, लोग गेम्स कैसे सिखा रहे हैं, लोग कंप्यूटर कैसे सिखा रहे हैं। आप वो वाली टेक्निक्स यूज़ करें। कुरान के लिए हम कहते हैं बैठ जाओ इधर, पूरा घंटा रट्टा लगाओ, अलिफ से लेके 7 तक सबक है, सर नहीं उठाना ऊपर, मैं ना देखूं किसी से बात कर रहे हो। तो फिर इस डंडे के ज़ोर पे कुरान ना तो इंटरेस्ट से पढ़ा जाएगा, ना अदब से पढ़ा जाएगा, और ना कोई शौक़ होगा, ना कोई मोहब्बत होगी। आप करवाएं एक्टिविटीज़। नेचुरली आप देखें कैसे आप नीचे देख के इतना पूरा घंटा पढ़ सकते हैं। फिर इसीलिए मौलवियों से डर लगता है, फिर इसीलिए नाजरा में इंटरेस्ट नहीं होता। तो अभी आपने यही इसी अंदाज में आप बच्चों को भी कहें ये पेयर ये पेयर ये पेयर ऐसे करो, अगले लम्हे वो आपको ज़ुबानी सुना देंगे और कर कर के आता है। आप ये ना सोचें मैं ज़रा पहले सारी टिप्स सीख लूँ, सारी टेक्निक्स सीख लूँ, नहीं। आप करवाना शुरू करें। जब नहीं आ रहा ना आप कहते हैं क्या करूँ, अच्छा आप किसी और तरह करूँ। आपने शादी पे जाना है, आपका बच्चा मतलूबा सूट नहीं पहन रहा जो आपने उसके लिए प्रेस किया हुआ है, आप क्या करेंगे? नहीं तो ना सी ये पड़ा है मैं जा रही हूँ, ये करते? कुछ माएँ ऐसे करती भी हैं, लेकिन जिस माँ ने टाइम पे पहुँचना भी है और उसको है कि मेरा बच्चा यही अच्छा सूट पहन के जाए, नया सूट पहन के जाए, वो क्या करेगा? आप वो सब सोचें। हाँ, आपके वो सारे हरबे हैं या नहीं, कर लेते हैं ना, मनवा लेते हैं ना। ऐसे ही बच्चे से ये भी मनवा लें। जितना हमारा ये इंटरेस्ट है ना कि मेरा बच्चा आज की शादी में यही नया सूट पहन के जाए, ऐसे ही हमारा ये भी इंटरेस्ट होना चाहिए कि मेरा बच्चा, मेरा स्टूडेंट ऐसी तिलावत करे, उसको कुरान से ऐसी मोहब्बत हो। तो जहाँ चाह वहाँ रहा। जब हमें मोहब्बत होगी तो मोहब्बत से इल्हाम होंगी आपको टिप्स, वो टेक्निक्स इंशाअल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।